रिवाइवल एक्चुअली जैसा इसका नाम से ही संबंधित है, आत्म जागृति, पुनर्जागृति। रिवाइवल का शब्द का अर्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूं कि पुराने नियम का रिवाइवल और आज का रिवाइवल, इसमें कुछ समानताएं भी हैं और कुछ भिन्नताएं भी। तो हम पुराने समय के रिवाइवल को आज के हिसाब से नहीं देख पाए। हम ये चाहें कि वैसा रिवाइवल आ जाए तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि यीशु मसीह के फिनिशिंग वर्क्स को, जो उसने क्रूस के द्वारा फिनिश किया है, उसके एस्पेक्ट में आज हम रिवाइवल को देख पाएंगे। नए नियम में हम रिवाइवल का एक बहुत बड़ा मौका देखते हैं, वो देखते हैं पेंतिकुस्त का दिन। क्या पेंतिकुस्त का दिन रिवाइवल का दिन है? पेंतिकुस्त के दिन जो बहुत सारे लोग मसीह में आए, 3000 लोगों ने जो प्रभु को ग्रहण किया, उसको एक रिवाइवल के रूप में देखते हैं। और दूसरा रिवाइवल जो है ना, प्रेरितों के काम में कुरनेलियुस के घर में भी आया, ठीक है, तो उसको भी एक रिवाइवल के रूप में देखते हैं। जी हाँ, हम इसको रिवाइवल के रूप में देख सकते हैं, लेकिन मेरा एस्पेक्ट वो नहीं है। मेरा मानना यह है कि देखिए, विश्वासी के जीवन में जहां उसको होना चाहिए, जिस लेवल पे उसको होना चाहिए, अगर वो वहां पे नहीं है तो उसको एक रिवाइवल की जरूरत है। कलीसिया को जहां पे एक लेवल में होना चाहिए वहां पे वो नहीं है तो उसको एक रिवाइवल की जरूरत है। लेकिन आज के समय में मुझे जो मेरा पर्सनल विचार है, जी कई बाइबल स्कॉलर्स उसको भी रिवाइवल मानते हैं, सुसमाचार प्रचार के द्वारा जो अन्य लोग प्रभु में आ रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में, हम जब रिवाइवल के बारे में सोचते हैं हम यही सोचते हैं कि बहुत सारे लोग प्रभु में आ रहे हैं ना। मेरी दृष्टि में उससे बढ़कर एक चीज है कि जो पद कलीसिया खो चुकी है, या जो पद एक अविश्वासी खो चुका है, कि उसको कहां पे होना चाहिए और आज वो कहां पे है, और कलीसिया को आज कहां पे होना चाहिए और आज वो कहां पे है। सो मुझे वो अन्य जाति से आने वाले लोगों की बजाय कलीसिया को अपनी फुलनेस में होना, ये रिवाइवल का एक अभिन्न अंग मालूम। तो वो लोग जो पेंतिकुस्त के दिन में एक ही दिन में पतरस के प्रचार से 3000 लोग विश्वास में आते हैं, तो क्या वो रिवाइवल नहीं है? जी, मैं उस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं। स्कॉलर्स के अनुसार वो एक रिवाइवल है ना, बहुत सारे स्कॉलर्स उसमें मानते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स जो है उसको रिवाइवल नहीं मानते हैं। ये एक बहस है, हम उसमें नहीं जाकर के, मैं मेरा व्यक्तिगत आपको बता रहा हूं कि मेरी नजर में यह है कि एक विश्वासी अपने अधिकार को समझे, स्पिरिट की फुलनेस में चले और कलीसिया में 5-fold मिनिस्ट्री हो। सो जब ये है तो ये कलीसिया रिवाइव्ड है। तो जब हम अन्य जाति के बारे में या जो विश्वास में नहीं है उनके बारे में अगर बात करें, तो उन्होंने तो कुछ खोया नहीं है, उनको तो पाना है। वो विश्वास में आने के बाद अगर वो किसी चीज को खो देते हैं तो उसे वापस प्राप्त करना ही रिवाइवल, पुनर्जागृति, आत्म जागृति, ये रिवाइवल है सर। फेमस इंसिडेंट्स की बात करें तो वो है अजूसा स्ट्रीट, यही काफी है नाम बस बोलने के लिए। एक छोटा सा पुराना सा घर, और उस जगह पर जो होता है, उसके बाद उस शहर में ऐसा सामर्थ उतरता है प्रभु का। मैंने यहाँ तक सुना है, और मेरी स्टडीज जो है, मेरे जो अध्ययन है, उस अध्ययन के अनुसार जब लोग वहां आते हैं, स्टेशन पर लोग उतरते हैं, तो लोगों के पैर रखने से पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाते हैं। लोग पोस्टर्स देख के पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाते हैं। जी। अजूसा स्ट्रीट का जो एक्सपीरियंस है आज, उसके बारे में आपका क्या? जी बिल्कुल, हम अजूसा स्ट्रीट के बारे में बात करेंगे और मैं आपके विषय पर आ रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, अजूसा स्ट्रीट में जो हुआ वो चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई प्रारंभ हुई। तो जैसे आपने बोला कि वो रेलवे स्टेशन पर उतरने से पहले पवित्र आत्मा से भर गए और रास्ते में वो लोग चंगे हो रहे हैं और आत्मा से भर रहे हैं। तो एक चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई है। सी आज के समय में जब हम इस बात के बारे में अब यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई में विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी रिवाइवल की बात करते हैं। सही बात है। हम किस तरह के रिवाइवल को चाहते हैं? एक्चुअली जो हम नए नियम में जब हम जी रहे हैं, सो रिवाइवल के सही अर्थ को जानना बहुत जरूरी। सो मैं फिर उसी बात को दोहराता हूं, कलीसिया को कहां होना चाहिए था, एक विश्वासी का जीवन में क्या काम होना चाहिए था, वो वहां पे नहीं है। सो इसलिए हमें रिवाइवल की आवश्यकता है ताकि हम वहां पे सही लेवल पे आ सकें। सो अजूसा स्ट्रीट में जो हुआ, जब हम उसे पढ़ते हैं, सो चार्ल्स पारहम के बाद में विलियम्स जे सैमोर जब आए थे, वो अन्य भाषा में बिलीव करते थे, वो विश्वास करते थे, लेकिन उन्हें खुद उसका अनुभव नहीं था। सो वो प्रार्थना करते थे कि अन्य भाषा आए, अन्य भाषा आए, अन्य भाषा आए, और उनके द्वारा सबसे पहले उनके बिलीवर्स के ऊपर अन्य भाषा उतरा। यहां तक कि पास्टर के पास खुद के पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है। बहुत बढ़िया। सो उससे पहले मैं एक और बात अब बताना चाहता हूं कि ये 1700 के बाद में ये चीजें सब आरंभ हुई, और जो हम बात कर रहे हैं वो 1870 के बाद की बातें कर रहे हैं। सो उस समय अजूसा स्ट्रीट में जो हुआ, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि उसके पहले कलीसिया कहीं ना कहीं अन्य भाषा का वरदान से वंचित हो चुकी थी। सो इसको रिवाइवल में इसी रूप में मानता हूं कि परमेश्वर ने वो चीज वापस से उसमें भी। अजूसा स्ट्रीट में जो सब कुछ हुआ, तो एक बार चार्ल्स पारहम भी वहां पे आए, तो उन्होंने वहां देखा और बोला ये सब गलत है। लेकिन उसी समय जॉन जी लेक और ये सब जो उस समय के जो माइटी मैन ऑफ गॉड थे, वो सब आए, और कई लोगों ने उनको नहीं, उन्होंने बोला कि ये सब सही है। मैं आपसे फिर कहता हूं कि हम जो चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई में विश्वास करते हैं, हमें
हमें बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है। सबसे बढ़कर है हमारे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सो वो लोग भी चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई को देखकर उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते नहीं है, उसके कोई उद्धार की सामर्थ को जानते नहीं है, और वो लोग हमारे बारे में कुछ बुरा भलाई कहते हैं। सो जब भी हम रिवाइवल की बात करते हैं तो चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई के बिना हम रिवाइवल को सोच नहीं सकते हैं। सो आज अगर हम रिवाइवल के बारे में देखें, रिवाइवल के बारे में सोचें, सो मेरा क्रॉस क्वेश्चन ये है, क्या चर्च अपनी सही जगह पर है? क्या एक विश्वासी जिस अधिकार में और परमेश्वर के पुत्रत्व के अधिकार में उसे चलना चाहिए, क्या वहां पे चल रहा है? अगर नहीं है तो हमें रिवाइवल की आवश्यकता है। जी हाँ, बिल्कुल है। और अगर कलीसिया में 5-fold मिनिस्ट्री नहीं है, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि देखो, आज कई लोग रिवाइवल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं कि भविष्यवक्ता नहीं होते हैं। आज कई लोग रिवाइवल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन वो मानते हैं कि अपोस्टलशिप उठा ली गई है, प्रेरित अब खत्म हो चुके हैं। सो फिर कैसा रिवाइवल हम देखना चाहते हैं? किस तरह का रिवाइवल? मेरे नजरिए में कलीसिया में जब 5-fold मिनिस्ट्री होगी, दैट्स द रिवाइवल। समुद्र के किनारे दौड़ना, जीवन में हर भाग में, हर परिस्थिति में दौड़ना, सुबह दौड़ना, शाम को दौड़ना, जब मौका मिले तब दौड़ना हम सबको अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग दौड़ना शायद पसंद ना करें, और याद रखो, पौलुस ने कहा कि मैंने अपनी आत्मिक दौड़ पूरी कर ली है। क्या आपने की है? और अगर नहीं तो फिर से शुरुआत करें विजनरी रेडियो टीवी के साथ 24 घंटे 7 दिन।